अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कल भारत की हार, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश, शायद दोनों तरफ के फैंस क्या सोच रहे होंगे मुझे मालूम नहीं है, मगर आईसीसी को हल्की सी फिक्र शुरू हो गई है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आईसीसी के जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जितने हुए हैं, सबसे फीका वर्ल्ड कप 2007 का था। उसकी दो वजूहत थी। एक तो रीज़न ये थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं हो पाया। डिज़ाइन ऐसे किया गया था कि अगले मरहले में पाकिस्तान इंडिया, अब तो ये होता है ना कि पहले में ही रख दिया जाता है, उस वक्त अगले मरहले में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ही जाना था। थकी थकी टीमें थी, मगर पाकिस्तान को आयरलैंड पड़ गया था, इंडिया को शायद बांग्लादेश या जिम्बाब्वे पड़ गया था। सो हुआ ये कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था वो आयरलैंड और बांग्लादेश का मैच हो गया। लुट गया आईसीसी। अब परेशानी किस बात की है? अब परेशानी ये बात है, पहला मैच तो हो गया, मगर अब वर्ल्ड कप ऐसा है, लाइक एशिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, जितने भी डिजिटल आई बॉल्स होते हैं वो एशिया से आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स एट टॉप, और फिर पाकिस्तान और बाकी ममालिक का होता है। लाइक अगर खाली आप पाकिस्तान को भी देख लें, पाकिस्तान की देखें, तो बाकी जितनी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उनसे बराबर, उन सबको मिला लीजिए तो हमारी आबादी उतनी बनती है। और इंडिया की ले लीजिए तो तमाम क्रिकेटिंग वर्ल्ड को मिला के एक इंडिया उन पे भारी पड़ता है आबादी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 अरब 25-30 करोड़ आबादी है। सो एक मैच इंडिया हारा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिया दोनों मैच जीतेगा तो सेमीफाइनल खेलेगा। मेरा मानना है कि दोनों मैच जीत के भी सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा। एक और सिनेरियो भी देखना पड़ेगा। आल्दो ये दोनों मैच आराम से इंडिया जीत सकता है, फेवरेट है, एक मैच हार के आप उनको छोटा नहीं बना सकते। बट मेरा सवाल ये है कि दोनों जीत के भी आप सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएंगे अनटिल अनलेस वेस्ट इंडीज को अफ्रीका ना हरा दे। ये मैं बताऊंगा आपको पूरी कैलकुलेशन क्यों है। बट आईसीसी परेशान इस बात पे है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इंडिया और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच है जिसमें बड़ी कैलकुलेशन आएंगे, कितने मार्जिन से जीते, ये हो वो हो फलाना का सब होगा। इवन कि इंडिया वेस्ट इंडीज से जीत भी जाए तब भी एक डाउटफुल रहेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है या नहीं जा रहा। वो मैं आपको सारा समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। बट आईसीसी को परेशानी ये है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचता, जिसके आज चांसेस मतलब वो हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज, सिर्फ एक वेस्ट इंडीज ने अगर अफ्रीका को हरा दिया ना, तो इंडिया की कहानी समझिएगा 70-80% खत्म हो जानी है। इतना वो वाला मैच इंपॉर्टेंट है फॉर आईसीसी टू। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के चांस कम हो जाएंगे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने के, इंक्लूडिंग वो दोनों मैच जीत भी जाए तो 1 अरब 25-30 करोड़ आबादी के डिजिटल आई बॉल्स तो गए भाड़ में, मतलब भाड़ गए हैं, मतलब आईसीसी के लिए परेशानी बन गई। नंबर वन, ब्रॉडकास्टर्स उनके वर्ल्ड कप वहां पे हो रहे हैं। मेन चीज़ है वर्ल्ड कप वहां पे हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू पे आइए। नंबर टू ये है कि पाकिस्तान खेल रहा है श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका लेग के अंदर जो पाकिस्तान खेल रहा है। अब अगर पाकिस्तान अपना इंग्लैंड वाला मैच नहीं जीतता, हमें 110% इंग्लैंड वाला मैच जीतना है। दोनों मैच नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम इंग्लैंड वाला मैच लाजमी जीतना है। अगर हम नहीं जीतते, खुदा ना खास्ता, आप भी बाहर हो जाएंगे। और अगर ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ना पाकिस्तान हो और ना ही इंडिया हो, आईसीसी की नींदें, मतलब अभी से परेशानी है कि यार ऐसा हो ना चाहे। क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट ये कैलकुलेशन करके बैठा हुआ हूँ, वो मैं बताऊंगा क्या कैलकुलेशन, मैंने कल भी वीडियो डाली थी। तो सोचिए आईसीसी के लिए कितनी परेशानी होगी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का दो अहम मरहले, जिस यानी सेमीफाइनल और फाइनल, कहने को तीन मैच है मगर सबसे ज़्यादा आई बॉल्स इन्हीं मैचेस को मिलती है। जाहिर है इंडिया वर्सेज नमीबिया, इंडिया वर्सेज यूएसए तो थोड़ी मिलेगा। इंडिया वर्सेस अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान से होता है या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड किसी भी टीम से होता है, उसको आई बॉल जो मिलने हैं वो एक अलग ही और एक अलग किस्म का बुखार होगा उस वक्त क्रिकेट का। एशिया की कोई भी टीम हो, कोई भी टीम, एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया में से। सो अगर इंडिया भी वहां से निकल गया, यहाँ से पाकिस्तान निकल गया, आईसीसी का समझो ये हालत हो जाएगी कि नुकसान सीधा सीधा। एक जो बुखार है वो गिरेगा। एक तो मैचेस भारत के अंदर हैं वो सारे, मतलब कौन आएंगे आम, जैसे 1 लाख से ज़्यादा आबादी का, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी का है अहमदाबाद स्टेडियम। अगर इंडिया नहीं खेल रहा, सेमीफाइनल की ओर खेल रहा है या फाइनल की ओर खेल रहा है, किसने आके देखना है? समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब फाइनल होगा ऑफ कोर्स वहाँ पे, किसने आके देखना है अगर इंडिया ही नहीं खेल रहा? तो इन केस पाकिस्तान नहीं है तो ज़ाहिरा फाइनल फिर अहमदाबाद के अंदर होगा, तो वो सारी कहानी उलट जाएगी। सो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस परेशान हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस परेशान हैं। उन दोनों से ज़्यादा कोई परेशान है ना, जिसका माल आता है और जिसको सब चीज़ें होती हैं, वो है आईसीसी। वो नहीं चाहेगा किसी तरह से भी एटलीस्ट दोनों में से कोई एक टीम तो रहे, क्योंकि अगर दोनों टीमें निकल गई ना, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की सारी व्यूअरशिप, सारा क्रेज़, वो सब जो बना हुआ है ना, वो सिर्फ एशिया से बनता है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बाहर है, अफ़गानिस्तान भी बाहर है। ऐसे में अगर फ़र्ज़ किया इधर से न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड आ जाए, उधर से वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका आ जाए, तो वर्ल्ड कप तो गया ना, ख़त्म। और हो कहाँ पे रहा है? एशिया में। सो ये बहुत बड़ी सरदर्दी है आईसीसी के लिए। वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चक्कर में वो 2 नंबरी लगाएगा या ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होगा नहीं।
मतलब ऑन मेरिट जो चीज़ें होंगी वैसे ही लेके चलेंगी। बट आईसीसी के लिए दर्द सर है, उनके लिए डर ये बना हुआ है कि ऐसा हो ना जाए। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी इंग्लैंड को हराए, ताकि पाकिस्तान भी आगे, और वो चाहेंगे, मतलब उनकी ख्वाहिश होगी, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा बना देंगे या करने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका ही वेस्ट इंडीज़ को हराए। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि इंडिया 2 मैच जीत रहा है या हारा है, इंडिया तो जीतने ही पड़ेंगे, वो तो बात खत्म हो गई। बट अगर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ जीत गया अफ्रीका से, तो इंडिया की कहानी फिर खत्म हो सकती है। सो सिनेरियो कुछ ऐसा है। सो उनकी होगी कि पाकिस्तान भी इंग्लैंड को हराए, उधर से अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराए, तो ताकि थोड़ा-सा सुख का साँस आए। अच्छा, पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि हमारा 1 पॉइंट तो हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे, पहली पाकिस्तान की शर्त सीधी ये है कि हमने इंग्लैंड को हराना है। अगर हम ना हरा पाए, सारी कहानी मुक गई। अगरचे हम स्टैटिक, मतलब स्टैट वाइज़ हम हैं, फिर भी रहेंगे। बट 95% 90% आप खत्म हो चुके होंगे। यू विल बी नो मोर इन द वर्ल्ड कप। सिंपल इज़ दिस। इंग्लैंड को 100% हराना है। इवन कि आप इंग्लैंड को हराने के बाद, पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है, हम श्रीलंका से हार भी जाएँगे, हम तब भी सेमीफाइनल खेल सकेंगे। इफ एंड बट में होगा, बट हम खेल सकेंगे। इंग्लैंड वाला मैच इतना अहम है। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड और श्रीलंका में इंग्लैंड जीत गया था। अब अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड में पाकिस्तान जीत जाता है, सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? पाकिस्तान जीत जाता है, वहाँ से न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका के मैच में न्यूज़ीलैंड जीते, फिर न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के मैच में न्यूज़ीलैंड जीते। समझ आ रही है बात बात की आपको? फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में कोई भी जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड दोनों क्वालीफाई कर जाएँगे। इवन के न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के मैच में अगर इंग्लैंड भी जीत जाए, बट पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया हो, तब भी पाकिस्तान रेस के अंदर रहेगा, फिर रन रेट और बाकी चीज़ें देखी जाएँगी। बट रेस में पाकिस्तान रहेगा। सो इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का इंग्लैंड को हराना। अब इंडिया का सिनेरियो मैं बता देता हूँ। इंडिया का सिनेरियो दोस्तों ये बना हुआ है कि सीधा-सीधा सा कि वो एक मैच हार गया अफ्रीका से। अफ्रीका टॉप आ गया और इतने गंदे रन रेट से हारा है ना, बहुत गंदे रन रेट से हारा हुआ है। अब इंडिया को ये चाहिए कि वो वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे को हराए। बहुत कोशिश करे कि दोनों को मार्जिनल, बड़े-बड़े मार्जिन से हराए, पहली बात। ये हराने के बाद, उसके बाद ये दुआ करे कि वेस्ट इंडीज़ हारे अफ्रीका से। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे से जीत जाता है, तो सुकून से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इधर से अगर वेस्ट इंडीज़ ने अफ्रीका को हरा दिया, वेस्ट इंडीज़ ने अगर ज़िम्बाब्वे को हरा दिया, तो रन रेट वेस्ट इंडीज़ की ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ की रन रेट ज़्यादा होगी। फिर वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका, अफ्रीका ने सिंपल फिर ज़िम्बाब्वे को हराना ही है, सीधा अफ्रीका सेमीफाइनल में, और इधर से वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। सो एक हार से इंडिया का काम बहुत ख़राब हुआ है। तो हम लकी थे कि हमारे मैच में बारिश हो गई। खैर, इंडिया को डर नहीं होगा कि उनका अफ्रीका से मैच वो हार सकते हैं बाई चांस। अब बाई चांस तो नहीं कह सकते, अब ये मरहला ऐसा है दोस्तों, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरी भी प्रेडिक्शन यही थी कि इंडिया ही जीतेगा। मतलब तगड़ी थी इंडिया, सीरीज़ को हराया। अच्छा, अफ्रीका की ना एक चीज़ बड़ी वो है, हमारे घर आए, हमसे हार के गए, इंडिया से भी हार के गए। मगर अब जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें कितना चेंज है। मतलब मिलर हमारे पास आया ही नहीं था, मार्को जॉनसन हमारे पास आया ही नहीं था। उधर उधर भी 1-2 चेंजेस थी। खैर, इंडिया के पास फिर भी बेहतर टीम भी थी, बट एग्ज़ैक्टली ऐसी नहीं थी। काफ़ी चेंजेस थी। मतलब 2-3 थी, हमारे यहाँ तो 7 चेंजेस थी। अब वर्ल्ड कप में एकदम जब हम मिलेंगे, हम कहेंगे यार हमने इनको हराया था, या इंडिया भी सोच रहा होगा कि हमने तो अफ्रीका को हराया था। मगर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए। अब इंडिया ने तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला था, मगर अफ्रीका ने नहीं खेला था। अब वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए, उन्होंने कहानी बदल के रख दी। ये एक चीज़ है। मैं नहीं कहूँगा स्मार्टली, बट जो भी है, उनकी टीम इसलिए थोड़ी बेहतर भी है। बट फिर भी इस टीम को भी अफ्रीका को इंडिया हरा सकता था। उन्होंने भी एक बोंगी मारी है, वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया अक्षर पटेल की जगह पे। यानी बैटिंग ऑलराउंडर ले आए बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह पे। पता नहीं आजकल के कोचेज़ को क्या शौक है, 8वें 9वें नंबर पे बैट्समैन चाहिएगा। उस चक्कर में बॉलिंग से इतने रन खा जाते हैं कि सारी कहानी हट जाती है। मिसाल के तौर पे ऑलराउंडर, इंडियन ऑलराउंडर्स ने 8 ओवर में 94 रन्स दिए, 1 आउट किए। अब उन्होंने 94 रन्स बनाए होंगे उन ऑलराउंडर्स ने? नहीं बनाए। यही मसला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में। सो ये कहानी है दोस्तों। इंडियन फैन्स गुस्से में होंगे, नाराज़गी में होंगे, परेशानी में होंगे, पाकिस्तानी भी। मगर उन सबों से ज़्यादा परेशान आईसीसी है। वो भी चाहता है कि दोनों एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो वहीं कहानी बन रहे, फिर फाइनल। फाइनल भी चाहेगा कि दोनों में से एक टीम फाइनल ज़रूर खेल रही हो, एशिया की एक टीम। आईसीसी ज़रूर चाहेगा, अदरवाइज़ फुसफुसा हो जाएगा उनका ये पूरे का पूरा इवेंट। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।